नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे भीषण इंडस्ट्रियल दुर्घटना यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। जब 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक गैस चेंबर में बदल गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग उससे आज तक प्रभावित हैं। तो चलिए इस घटना को शुरू से समझते हैं। इस पूरी घटना का सीधे सीधे संबंध अमेरिका से है, तो इस घटना को समझने की शुरुआत हम अमेरिका से करते हैं। दरअसल 1917 में अमेरिका में केमिकल्स बनाने वाली कई छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर के एक नई कंपनी का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यानी यूसीसी। अमेरिका में ये कंपनी कार्बन, प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल गैस जैसी चीजों का प्रोडक्शन करती थी। ये वही कंपनी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका में परमाणु बम बना रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। 1934 में यूनियन कार्बाइड ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से इंडिया में एंट्री करी, जिसका 51% शेयर यूनियन कार्बाइड के पास में था। बाकी 49% में इंडियन बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी थी। इंडिया में आने के बाद ये कंपनी कार्बन, बैटरी, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल गैस और पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करती थी। 1934 में स्थापित होने वाली कंपनी 1984 आते आते लगभग 50 सालों में पूरे भारत में अपने 14 प्लांट रन कर रही थी और लगभग 9000 लोगों को रोजगार दे रही थी। यूनियन कार्बाइड को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में फसल के कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के प्रोडक्शन के लिए एक नए प्लांट बनाने का ऑफर मिला। फिर 1969 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल के जयप्रकाश नगर में शहर से दूर कम आबादी वाले इलाके में एक नया प्लांट बनाया। शुरू में वहां आबादी कम थी, लेकिन रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी होने से वहां पे धीरे धीरे लोग बसने लगे और एक घनी आबादी वहां पे बन गई। प्लांट बनने के 10 साल बाद लगभग 1979 के आसपास इस प्लांट में मिथिल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन चालू हुआ, जो कि फसल के कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होता था। MIC एक बहुत ही जहरीली और अनस्टेबल गैस है। इसके स्टोरेज और यूजेस में बहुत ही सख्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अपने इंडिया में उस टाइम किसान बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। फसल तो हो ही नहीं रही थी, तो वो कीटनाशक का क्या ही करते। इस वजह से प्लांट से पेस्टिसाइड की सेल कम हो रही थी और उसका प्रोडक्शन कम हो गया। MIC की प्रोडक्शन भले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन प्लांट में 60 टन गैस टैंकों में स्टोर करके रखी हुई थी। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से लगभग 40 से 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई और पूरा भोपाल शहर एक गैस चैम्बर में बदल गया था। उसी रात लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और इस पूरी घटना में लगभग 15 से 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और लगभग 5 लाख लोग कैंसर और अंधेपन जैसी बीमारियों का शिकार हो गए। लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार इस पूरी घटना में 3 से 5 हजार लोगों की मौत हुई थी, जो कि सच नहीं है। फैक्ट्री में MIC के स्टोरेज के लिए 3 बड़े टैंक रखे गए थे, E610, E611 और E619। इनमें से E611 और E619 टैंक खाली थे, ये यूज में नहीं थे, लेकिन टैंक नंबर E610 में MIC गैस भरी हुई थी और इसकी सेफ्टी में ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर, के गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए स्क्रबर और इमरजेंसी में गैस को जलाकर खत्म करने के लिए फ्लेयर टावर लगाए गए थे। लेकिन कंपनी ने 1984 में अपने बजट को कम कर दिया और खर्चा बचाने के लिए इसके रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया था और पूरे अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया गया था, जिससे बिजली का बिल कम आए और स्किल्ड इंजीनियर की जगह पर नौसिखिए लोगों को रखा गया था। 2 दिसंबर की उस रात को टैंक में पानी घुस गया, तो MIC और पानी के संपर्क में आने से टैंक का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और लगातार बढ़ने की वजह से इसका सेफ्टी वाल्व खुल गया और लगभग 40 से 45 टन MIC गैस हवा में फैल गई। उस समय रात में हवा का बहाव जो था वो घनी आबादी की तरफ था, जिससे कि वो पूरी की पूरी गैस घनी आबादी में फैल गई। लोग नींद में थे, जब तक उठे तब तक आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ, दम घुटने जैसी समस्याएं शुरू हो गई थी। अगली सुबह तक सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है और इसके इलाज में कौन सी दवा देनी है। बाद की जांच में पता चला कि यदि गीले कपड़े से मुंह को ढक दिया जाता तो उससे गैस के प्रभाव को कम किया जा सकता था, लेकिन उस टाइम तक न तो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी थी और न तो डॉक्टरों को ही। कंपनी को इस बात की जानकारी थी, लेकिन कंपनी वालों ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस होने दिया गया।
गैस लीकेज 12 बजे के आसपास ही शुरू हो गया था। शहर में ये 1:30 से 2 बजे के बीच में आया। अगर वक्त रहते लीकेज की जानकारी प्रशासन को दे दी जाती तो शायद लोगों को शहर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा सकता था और इतनी बड़ी घटना तो ना ही होती। लेकिन कंपनी वालों ने ना तो लीकेज की कोई जानकारी प्रशासन को दी और ना ही गैस से बचाव का कोई निर्देश दिया। फिर अगली सुबह इंसान, पशु और पक्षियों की लाशों से पूरा शहर पट गया था। उस समय के यूनियन कार्बाइड के सीईओ वारेन एंडरसन भारत आए थे। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्हें जमानत मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर वो अमेरिका चले गए और दोबारा लौटकर कभी इंडिया वापस नहीं आए। 1989 में इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड के बीच में मुआवजे के रूप में $470 मिलियन का एक समझौता हुआ, यानी लगभग 715 करोड़ रुपए का, जो कि पीड़ितों की संख्या के हिसाब से बहुत कम था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास अभी भी सैकड़ों टन कचरा फैला हुआ है, जो कि वहां के अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है, जिससे कि वहां के लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना से ही सीख लेते हुए गवर्नमेंट ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए और खतरनाक उद्योगों के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए।